हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो वेडनेसडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट यहां से आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपको नजर आएगा आज के टाइम में जो यानी आज का जो मार्केट था उसमें अपना जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में मूव देखने को नहीं मिला। जबकि निफ्टी में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से अपने हर एक की लेवल को मार्केट फॉलो करता हुआ नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं देखने को मिला। सिंपल हम लोग करेंगे क्या कि देखो यहाँ पे हुआ ये कि जो भी लेवल्स थे, जैसे ही मार्केट ओपन होता है वहां से अपने जो लेवल्स थे वो वर्क करना मार्केट में स्टार्ट नहीं करते हैं। कैसे? ध्यान से देखोगे, ये जो हाई मैंने मार्क किया हुआ था उस हाई को भी मार्केट ब्रेक कर देता है। ठीक है, ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर से अपसाइड के लिए मूव करता है। लेकिन अपसाइड में भी आपको एक सस्टेनेबल मूव देखने को नहीं मिलता है। यानी कि ये जो की लेवल था, ना ही मार्केट ने यहाँ टैप किया ना ही डाउन साइड को टैप किया। मतलब कि मार्केट का सिंपल नेचर था बिल्कुल ट्रैप करना। ठीक है, बोले तो देखो वैसे ट्रैप नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने लेवल्स पे वर्क नहीं किया तो उसको ट्रैप बोल देंगे। ट्रैप नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे कि अपना एनालिसिस था जो और एक्यूरेट होना चाहिए था। यहाँ पे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता हुआ नजर नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन का सेटबैक है अपना। ठीक है, कंटिन्यू बैक टू बैक बहुत दिन अपना एनालिसिस अच्छा गया है। लेकिन ये जो सही नहीं रहा, इसके पीछे क्या रीजंस था उसको फाइंड आउट करना ये अपना काम है, और इसको और ज्यादा बेटर करना ये अपना काम है। मैंने सोचा था कि इसको आज के लिए मैं इग्नोर करूं, यानी कि बैंक निफ्टी को एक दिन के लिए मैं रेस्ट पे डालूं। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 दिन में से एक दिन अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट मूव नहीं भी करता है, यानी आपके की लेवल्स को टैप नहीं भी करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ के बैठ जाओगे और आपका एनालिसिस जो है वो सही नहीं। ठीक है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रेश तरीके से एनालिसिस करेंगे। मार्केट में जितने भी लेवल्स हैं पहले से उनको रिमूव करेंगे, चार्ट को बिल्कुल क्लीन करेंगे और एक नए सिनेरियो के साथ हम लोग मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जो गया वो गया, उस चीज को लेके बैठने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, सिंपल देखो, यहाँ पे अपना जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा आपके सामने ये लेवल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी भी ये लेवल जो है आपको यूज में आता हुआ मार्केट में नजर आएगा जब फर्दर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करेगा तो। ठीक है, सिंपल है, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल एज इट इज रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इसको टैप नहीं किया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, ये अपने सामने एज इट इज आपको इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, और ये आपको अपकमिंग मार्केट में जब भी मार्केट उस लेवल को टैप करेगा तो वहां पे आपको यूज होता हुआ नजर भी आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, नेक्स्ट जो की लेवल होगा वो आपका होगा डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में ये जो लेवल है, ये देखो यहाँ पे दो बार मार्केट ने इस लेवल को टैप किया है। ध्यान से देखोगे तो दो तीन बार मार्केट इसको एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह आपको यूज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिंपल देखो, हमें करना ये है कि मार्केट जब अगर कल इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके सामने। अगर मार्केट अगर ऐसे इस तरीके से इसके अंदर टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो आप छोटा सा स्कैल्प मूव या फिर यहाँ से आप एक अपसाइड के लिए मूव देख सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और डाउन साइड में जो आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा वो रहेगा ये लेवल। ध्यान से देखो, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल जो रहेगा ये आपके सामने एक डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो लेवल है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक डिसीजन मेकिंग लेवल रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट को हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करने के बाद, ठीक है, ये जितने लोज हैं इनको स्वीप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, नेक्स्ट जो अपना जो रहेगा क्राइटेरिया उसके ऊपर बात करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंपल आपको ये नजर आएगा कि अगर मार्केट जैसे ही ये जो लेवल है, देखना ध्यान से, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपसाइड के लिए। ये देखो यहाँ पे आपको एक
नजर आ रहा होगा शूटिंग स्टार, उस शूटिंग स्टार के लो को मैंने मार्क किया हुआ है, और ये जो एक शूटिंग स्टार है उसके लो को मैंने मार्क, हाई को मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, फिर आपको मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम वहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आपके सामने। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम अपसाइड का देखेंगे, ये जो लेवल है यहां से, ठीक है। बेटर होगा आप एक स्कल्प मूव के तरफ सोचना, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके सामने ओपनिंग है ये एज अ ट्रैप और एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो ये जो ओपनिंग प्राइस है, तो आप इसके ऊपर एक स्कल्प मूव प्लान कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट टैप करेगा, डाउन साइड के लिए आएगा और फिर से आपको अपसाइड में जाके इस लेवल को अप्रोच करेगा, उतना में आपका प्रीमियम डिके होते हुए नजर आ सकता है। तो इसलिए आपको सिंगल मूव में, अगर देखो डायरेक्ट अगर मार्केट निकल जाए तो तब तो बहुत अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, उसके बाद एक कैंडल दो कैंडल जो भी हो आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकता है एक स्कल्प मूव, ठीक है। क्लियर हो चुका है। मार्केट ये जो लेवल है इसको टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए ही मार्केट को देखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये जो डाउन साइड का था यहाँ पे मैंने क्लियर किया, इस लेवल के लो को ब्रीच करने के बाद, ठीक है, इसके लो को स्वीप करने के बाद रिजेक्शन दे तो अपसाइड, इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे तो डाउन साइड के लिए ये जो लेवल होगा यहाँ तक अपने पास रहेगा इंपॉर्टेंट। और अपसाइड का ये मैंने बताया, ठीक है। इसके ऊपर अगर देखो इसका भी अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है सिंगल कैंडल तो हम क्या सोच सकते हैं, अपना क्या एनालिसिस रहेगा वो देखो, वो सिंपल रहेगा। हम एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करके रखते हैं, ये जो पॉइंट होगा, चलो इसको एक सेफ्टी मेजर के लिए मार्क करके रखते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो ही हम फिर अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं क्लियरली इसके ऊपर यहाँ तक मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बहुत ही सिंपल है बैंक निफ्टी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज मैंने चीज़ों को और सिंपल रखने का कोशिश किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना सही नहीं है, ठीक है। जब मार्केट आपको जिस भी लेवल पे कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ नजर आए वहां से आप बेटर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। निफ्टी का अभी तक नहीं देखा तो निफ्टी का भी मैंने एनालिसिस कर रखा है, वो भी जाके एक बार चेकआउट करना। सिंपल सा रहेगा, इससे ज़्यादा अपना कोई एनालिसिस नहीं रहेगा, ठीक है। एक और मैं बता दूं आपको कि ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन दे तो बहुत अच्छा खासा आपको अपसाइड के लिए मोमेंटम एक मूव, मतलब एक मोमेंटम में मूव मिलता हुआ अपसाइड के लिए नजर आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।